इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो सकती है। क्या अमेरिका चाइना के बीच में वॉर हो सकती है? वर्ल्ड वॉर 3 के 2020 में होके रहेगी? लद्दाख का फेस ऑफ आखिर कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये फेस ऑफ? आजकल ऐसी बहुत सारी न्यूज़ फैल रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जनता के मन में, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो टॉपिक बहुत सारे हैं और वक्त बहुत कम। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आए। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया चाइना के बीच में वॉर की और कौन जीतेगा अगर वॉर होती है, उससे पहले हमें जानना होगा कि चाइना काम कैसे करता है और चाहता क्या है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए कि चाइना आखिर चाहता क्या है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी। अब आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर कि क्या इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो सकती है, और अगर होती है तो कौन जीतेगा, इंडिया या चाइना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग जो समझते हैं कि चाइना बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, चाइना एक सुपर पावर है और उससे कैसे लड़ेंगे, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इकोनॉमिक पावर होने में और एक मिलिट्री पावर होने में फ़र्क है। चाइना भले ही एक इकोनॉमिक पावर हो सकता है, लेकिन इंडिया के सामने वो एक बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर चाइना एक इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है तो फिर वो एक इंडिया जैसे बड़े कंट्री से पंगा क्यों ले रहा है, वो लद्दाख में क्यों आके परेशानी कर रहा है। इसका जवाब हमें चाइना के अंदर ही मिलेगा। एक्चुअली में ऐसा है कि जो पोस्ट कोविड दुनिया है, जो कोविड-19 के बाद चाइना की इमेज पूरी दुनिया के अंदर ख़राब हुई है, उससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला है। इसी वजह से शी जिनपिंग जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, और ख़ास तौर से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक ऑपोजिशन खड़ा हो रहा है, और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि शी जिनपिंग की वजह से चाइना की इमेज ख़राब हो गई और शी जिनपिंग ने चाइना को ऐसे आइसोलेट करवा दिया है। इसलिए शी जिनपिंग को अपनी पावर दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैं चाइना का बहुत बड़ा लीडर हूँ, वो जाके जो वो समझता है कि उसकी खुद की टेरिटरीज है उनको जाके परेशान कर रहा है। जैसे कि वो ताइवान को क्लेम कर रहा है कि वो चाइना का एरिया है, या फिर वो हांगकांग को परेशान कर रहा है, वहाँ पे लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहा और कह रहा है कि ये चाइना का इलाका है। ऐसे ही वो लद्दाख को वो समझता है, उसके समझने से कुछ नहीं होता। लद्दाख इंडिया का है, लेकिन वो लद्दाख में जाके परेशान कर रहा है ये दिखाने के लिए कि लद्दाख हमारा है और हमारी सॉवरेनिटी परेशान मत करो। अब अगर हम अमेरिका के पहलू को देखें कि अचानक में अमेरिका चाइना के बीच में वॉर हो जाएगी, ये बात कैसे चल पड़ी। हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं, और अपनी सारी आर्मी जितनी भी मिलिट्री है उसकी 170 देशों के अंदर फैली हुई सारी यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट हर जगह से निकाल के वो अचानक में एशिया में डिप्लॉय कर रहा है, इंडिया के आसपास के एरिया में चाइना को काउंटर करने के लिए। अचानक में ये बात कहाँ से शुरू हो गई, और क्या यूएस चाइना के बीच में वॉर हो सकती है? इसको जानने के लिए हमें फिर यूएस के अंदर झांकना पड़ेगा कि आखिर यूएस चाहता क्या है। तो फिर से जो पोस्ट कोविड दुनिया है उससे यूएस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। खास तौर से यूएस की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है कोविड की वजह से, जो कि एक चाइनीज़ वायरस था। और इसके चलते जो यूएस की पब्लिक है उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कि ये सब ट्रंप की वीक पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, कि ट्रंप यूएस की इकोनॉमी को बचा नहीं सका और ये सब, और इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो ट्रंप को इलेक्शन जीतने के लिए एक नैरेटिव चाहिए ही चाहिए, और वो सिर्फ इतना बड़ा नैरेटिव होना चाहिए कि वो इलेक्शन जीत सके। वो सिर्फ एक चाइना के बेस पे हो सकता है, एंटी चाइना या फिर चाइना के साथ वॉर का जो वो बिल्ड कर रहा है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे नवंबर में यूएस के, आप मान के चलिए कि चाइना और यूएस का ये अनबन चलती ही रहेगी। अब अगर हम बात करें इंडिया और लद्दाख और चाइना का जो फेस ऑफ चल रहा है इस समय लद्दाख में, तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। चाइना ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है कि वो इंडिया की टेरिटरी में घुस रहा है और हमें परेशान कर रहा हो। चाइना 1960s के अंदर अक्साई चीन हमसे ले गया और वो हमने उसे प्लेट में लग कर दे दी जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। और अगर हम ये समझते हैं कि सर्दियाँ आते आते बर्फ़ जब गिरेगी और पहाड़ों पे कंडीशन टफ होंगी, चाइना पीछे चला जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चाइना एक ड्रैगन नहीं, चाइना एक सांप है। वो अगली साल फिर दोबारा आएगा, फिर वहाँ पे परेशान करेगा, अगली साल फिर यही होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे 20 जवान और बार बार जो हमारे जवान हैं जो एकदम स्ट्रॉन्ग है शहीद ना हो, तो हमें इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स के बीच में ये बात आ जाती है कि मैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन क्या कर सकता हूँ, या आप एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले तो बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स चल रहा है, बॉयकॉट चाइना ऐप चल रहा है, वो कर दीजिए। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है फेक न्यूज़।
जो फेक न्यूज़ इंडिया के अंदर स्प्रेड हो रही है कि चाइना हमारा एरिया ले गया या चाइना ने ये कर दिया, उसको बिल्कुल सपोर्ट ना करें। सिर्फ उस चीज़ को बिलीव करें जो आपकी आर्मी कह रही है या आपकी आर्म फोर्सेस कह रही हैं। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि भैया देयर इज़ नो डाउट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द आर्मी, वो एकदम पत्थर की लकीर है, उसे बिल्कुल मानिए। और जो आदमी आर्मी के स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है या फिर उल्टी सीधी फेक न्यूज़ फैला रहा है, उसको बता दीजिए हकीकत क्या है और वो कितना गलत काम कर रहा है। एंड में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान की आवाज़ है वो दुनिया के हर कोने में जानी चाहिए, इसलिए आवाज़ हिंद को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।